बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। सल्लु अला हबीब। खाना बैठ कर खाना सुनते हैं हमारे के राशिद अत्तारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ यरकान के हवाले से। अक्सर बच्चों को यरकान हो जाता है ना, तो ये उसका रूहानी इलाज है। इंशाअल्लाह कुरान पाक की सूरत की बरकत से बस यकीन का अमल हो, कुरान पाक की सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह यरकान से शिफा मिलेगी। बड़ा आसान है, मैं ऊपर लिख भी दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब ही है। यरकान हो या कोई बीमारी हो, यकीन का अमल हो, जब तक कुरान पाक में यकीन का अमल नहीं ना होगा तब तक शिफा नहीं मिलती है। कुछ लोग बेचारे बकवास करते जी, ये वज़ाइफ जो लिखे हुए हैं किस हदीस में हैं, किस ऐसे है, ये बेवकूफ़ी होती है। हर वजीफ़ा हदीस से साबित होना ज़रूरी नहीं है। तो कोई मेन चीज़ है वो वजीफ़ा है। दम है ना, जो हदीस पाक में बाकायदा ये तो दम के हवाले से लिखा हुआ है। दम सहाबा कराम ने भी किया है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया है ना, फूक मार कर अपने ऊपर भी बच्चों के ऊपर भी हुक्म दिया गया है। जो तवीज़ मना किया गया है वो शिरकिया होते हैं। अगर तवीज़ दम करना शिरक होता तो फिर हदीस पाक में ना आता। कुरान पाक में भी है कि ये जो है ना कुरान पाक शिफा है, ठीक है, मुसलमानों के लिए, मोमन के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वजीफ़ा, हर दुआ, हर रूहानी इलाज हदीस पाक ही से साबित हो। ये बेवकूफ़ी होती है और जहालत होती है। कुरान पाक में भी शिफा है और हदीस पाक में भी शिफा है, अल्लाह ताला के नाम में भी शिफा है। यकीन कामिल होना चाहिए। और दम करना, वज़ाइफ पढ़ना, ये हदीस पाक से साबित है, ठीक है। जो शिरकिया तवीज़ है ना, उसको सिर्फ मना किया गया है। बगैर तवीज़ पहनना भी बिल्कुल जायज़ है, वो भी हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की, वो भी बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह पाक अक़ल सलीम अता करे।